हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मुकेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन बोलेगा? जी भैया नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव भोजपुरी नमस्ते। से बात कर रहे हैं। हाँ भैया, बोलिए, स्वागत है। जी, एक्चुअली मैं देखा कि एक गाना आ रहा है आपका, कमर कमज़ोर नाम है उस गाने का, जिसका टीज़र लॉन्च हुआ है, खेसारी लाल यादव की आवाज़ में है। तो जी, जी। उस गाने को आपने लिखा है? हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। थोड़ा इस गाने के बारे में बताइएगा दर्शकों को, कैसा गाना है, क्या होने वाला है? वही रोमांटिक सॉन्ग है। अभी मेरा एक गाना आया था खेसारी भाई की आवाज में, जी, जी। छू के छोड़ देला। जी, जी। हाँ, छू के छोड़ देला। दिसंबर में रिलीज हुआ था। हुँ। तो उसको बहुत सारा प्यार दुलार मिला। हाँ। सिंगल ही गाना था। आजकल तो बहुत डुएट का दौर चल रहा है, लेकिन मेरा सिंगल ही गाना था और बहुत लगन में इस बार बजा है। जी, जी, जी। और मुझे अच्छा है उसी हिसाब से गाना ये भी है, कमर कमजोर, अच्छा। जो कल डीआरएस म्यूजिक से आ रहा है। म्यूजिक भी है आर्या शर्मा भैया और लिरिक्स मेरा है। हुँ। पिछले बार भी जो गीत मेरा आर्या शर्मा भैया के साथ म्यूजिक था और मेरा था, वो भी सिंगल ही गाना था, छू के छोड़ दो, वो भी बम्पर हिट था। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि ये भी गाना दर्शकों को बहुत बेहद पसंद आएगा। अच्छा, अच्छा। जो आपका गाना छू के छोड़ देला, आई थिंक वो वेब म्यूज़िक पे आया था ना? हाँ, ये म्यूजिक से आया था। हाँ, मुझे और याद है, मैंने किया था कवर और कई दिन आई थिंक वो ट्रेंडिंग में भी गया हुआ था गाना। हाँ, ट्रेंडिंग में भी गया था। अभी अप्रोक्स तो 130 मिलियन 135 मिलियन है। अच्छा, और मेन चैनल पर वो 60 मिलियन है। अच्छा, अच्छा। तो अभी मैंने टीज़र देखा, डीआरएस म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने का टीज़र लॉन्च हुआ है। टीज़र तो हालाँकि टीजर काफ़ी लॉन्च ज़्यादा कमाल का है और टीज़र देखकर ही लग रहा है ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक गाना होने वाला है ना? रोमांटिक सॉन्ग होगा। हाँ, हाँ। तो ये क्या उम्मीद है, इस गाने से आपको क्या उम्मीद है? मुझे तो बेहद उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मेरा छू के छोड़ देना भी वैसा ही हुआ था। जब रिलीज हुआ था उस टाइम थोड़ा स्लो था, हुँ। लेकिन जैसे ही उसके बाद होली आ गया, होली में थोड़ा स्लो हो गया, होली के बीच से ही फिर पिकअप पकड़ लिया और लगन बढ़ गया। तो मुझे भी उम्मीद है कि ये भी गाना धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा। अभी तो कल आ रहा है, तो कल धमाल जरूर ही होगा, क्योंकि मेरा जो भी गाना है खेसारी भैया के साथ अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, अच्छा। दरअसल और हाँ, हाँ, हाँ। बताइए, बताइए, बताइए। पब्लिक को भी बहुत बेहद दिन से इंतजार थी, कि मतलब बहुत ज्यादा दिन से इंतजार थी कि मेरा गाना कब आएगा उस टाइप का, और मैंने उसी टाइप का गाना भी लिखा है ये वाला। अच्छा, अच्छा। दरअसल अगर मैं बात करूँ तो जैसे डीआरएस म्यूजिक पर लगभग 5 साढ़े 5 लाख के तकरीबन में सब्सक्राइबर हैं और होता क्या है कि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिस पर कि खेसारी लाल यादव के गाने आते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो ट्रेंडिंग में जाते हैं और वो गाने अच्छा खासा व्यूज़ भी गेन करते हैं। लेकिन जो अभी तक का इतिहास है डीआरएस म्यूजिक को लेकर, तो खेसारी लाल यादव के इस पे जो गाने 1-2 आए हैं, वो बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए हैं। जैसे कि अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा इनका गाना पॉपुलर अगर है कोई, तो वो सोफा सेट का हो जिस पर कि 4 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। कहीं इससे डर तो नहीं लग रहा है ना आपको? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि भैया का तो हर चैनल पर गाना आता है, बहुत सारा गाना आता है जो मतलब कम व्यू होता है, उसी चैनल पर कोई ज्यादा व्यू। ये कंपनी और भैया का गाना है बहुत सारा जो कुछ कम व्यूअर है, ज्यादा व्यूअर है। तो मुझे इस बात का नहीं है कि पिछले गाना कितना व्यूअर गया, मेरा वाला कितना जाएगा, तो जो कल आ रहा है वो कितना रिस्पॉन्स देगा, ये मैंने रखा है, क्योंकि कुछ जबरदस्त जरूर है। अच्छा, अच्छा। तो ये थोड़ा हमें बताइएगा कि ये इस गाने की तैयारी कैसे हुई और खेसारी लाल यादव से फिर कैसे बात हुई ताकि ये गाना बना? मतलब इस बारे इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, भैया से तो बहुत दिन से बात चल रही है, प्रोजेक्ट रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन ये गाना है अप्रैल का। अच्छा। अप्रैल में भैया फोन किए थे, डीआरएस म्यूजिक से गाना करना था। हुँ। उस टाइम में गाना भेजा, तो उस टाइम गाना बन गया था, रेडी भी हो गया था। उसके बाद डीआरएस पर एक सोफा सेट वाला गाना था और एक ये वाला था। तो सोफा सेट वाला गाना उस टाइम छूट गया, उसके बाद सावन आ गया। अच्छा, अच्छा। तो भैया बोले कि अब इसको सावन बाद रिलीजिंग करते हैं, इसके बाद पिकअप पकड़ लेगा। अभी तो 1 महीना खाली सीजन चल रहा है, इसके बाद देवी गीत आएगा, उसके बाद लगन आएगा। तो गाना अगर अच्छा होगा तो लगन में जाकर कमाल करेगा जरूर ही। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये बताइए दर्शकों को कल के बारे में कुछ बताइए, कुछ कहिए ताकि आपके इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और लोग जो है इस गाने पर ज़्यादा प्यार दें। हमारे भोजपुरी में जिन दर्शकों से जो आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कह सकते हैं। हाँ, जो भी मतलब देख रहे हैं भोजपुरी रिमझिम की तरफ से सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन कर रहे हैं मैं। और बोल रहे हैं कि जो भी कल गाना जो रिलीज हो रहा है भैया का आवाज में, तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। हुँ। और प्यार मिला है और प्यार का आशा भी है, उम्मीद भी है, प्यार जरूर मिलेगा आप सभी का। जी, जी। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके अलावा कोई और आने वाले गाने? भैया के साथ तो अब देवी गीत नहीं आएगा, और बहुत सारे लोग के साथ मेरा प्रोजेक्ट है। गोलू गोल्ड जी के साथ है, प्रमोद प्रेमी भैया के साथ है, जी। संतोष राजा भाई के साथ में, हुँ। नीलकमल जी के साथ में, सबके साथ मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है रेगुलर। और भैया के साथ देवी गीत आएगा, उसके बाद अब लोग गीत आएगा, क्योंकि भैया के साथ कम ही गाना करते हैं, लेकिन अच्छा करते हैं, ब्लास्ट करते हैं हम। मेरे साथ कब कीजिएगा? आप जब बोलिए। मेरे साथ भी करने का मूड है कि नहीं आपका?
जब बोलिए यार। चलिए तो ठीक है मुकेश मिश्रा जी, मैंने जहाँ तक मेरी रहेगी कोशिश की मैं लगातार अपने चैनल्स के माध्यम से इस गाने के बारे में लगातार बताता रहूँगा। ऑलरेडी मैंने कल इसके बारे में जानकारी दिया है और मैंने जस्ट अभी एक टीज़र देखा था और मैं टीज़र पर भी सोच रहा था एक खबर करने के लिए। और हमारे दर्शकों को आकर आपने इस गाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आगे जब गाना रिलीज़ होगा, गाने पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जब मिलने लगेगा तो हम आपसे एक बार ज़रूर रूबरू होंगे और इस बार जो है वीडियो कैम के माध्यम से होंगे, ताकि आप जो है हमारे चैनल्स के माध्यम से आप इस गाने के बारे में और भी जानकारी और अपना जो खुशी है उसका इज़हार कर सकें। इसके लिए आपको और पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरे तरफ से। धन्यवाद।